लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर मैं रखूंगा मेरी ऑल टाइम फेवरेट बुक खालिद हुसैनी की 1000 स्प्लेंडेड सन्स को। इस किताब में कुछ खास है जो इसे बाकी नोवेल से अलग बनाता है। 2007 में इस नोवेल को लिखा गया और अगर वाकई आप में सब्र है और आप खुद को रोने से रोक सकते हो तो आप इसे पढ़ो। कहानी का मेन कैरेक्टर मरियम जैसे जैसे डेवलप होने लगता है आप खुद उससे जुड़ने लगते हो। जिस तरह हुसैनी की काइट रनर को बाप बेटे की कहानी कहा जाता है, उसी तरह इस कहानी को माँ बेटी की कहानी कहा जाता है। इस कहानी को लिखने से पहले खुद राइटर 2003 में अफगानिस्तान गए थे। वहाँ औरतों के साथ जैसा सलूक किया जाता था उससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियां सुनी, क्या क्या औरतें वहाँ पर सफर करती है और तालिबान ने क्या आतंक मचा रखा। यहीं से उन्हें आइडिया मिला 2 अफगानी औरतों पर कहानी लिखने का। क्योंकि इस नोवेल में अफगानिस्तान और तालिबान की कहानी है तो इस नोवेल को शुरू करने से पहले मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मेरे दिल के इतने करीब हो जाएगी। जब इस नोवेल को पब्लिश किया गया तो पहले ही हफ्ते इसकी 1 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी थी। 15 हफ्तों तक ये न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर रही थी। इस किताब को इतनी तारीफें मिली है जिसने हुसैनी को अमर बना दिया। अगर आपने अब तक इसे नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। लिस्ट में दूसरे नंबर पर है द व्हाइट टाइगर। 2008 में ये किताब सामने आई थी और इसकी कहानी के लिए इसे सेम ईयर 2008 में 40th बैन बुकर प्राइज मिला। ये बहुत बड़ा प्राइज होता है और अरविंद अडिगा को बहुत कम उम्र में ये प्राइज मिला। इस नोवेल में डार्क कॉमेडी है। डार्क कॉमेडी समझते हो? कहानी का मेन कैरेक्टर है बलराम हलवाई नाम का एक गांव का लड़का जो ड्राइवरी करता है एक अमीर फैमिली के लिए और एक दिन उसके मालिक अशोक सर का मर्डर करके पैसों की चोरी करके बेंगलोर भाग जाता है। वहां जाकर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है अपनी खुद की एक टैक्सी कंपनी खोलकर। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आपको बलराम के कैरेक्टर से नफरत सी होने लगती है। हालांकि ये मेन कैरेक्टर है कि सक्सेस पाने के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है। ये किताब न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर की लिस्ट में रही थी और इस पर नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म भी बनी है द व्हाइट टाइगर नाम से। और इस फिल्म में जो एक्टिंग है मेन कैरेक्टर्स की उसको देखते हुए ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले की कैटेगरी के लिए कमाल एक्टिंग की है, एक बार जरूर देखनी चाहिए। लिस्ट में तीसरे नंबर पर है लोलिता। ये नोवेल सबसे अलग है क्योंकि अपने टाइम पर ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही है। इसे बैन भी कर दिया गया था इसकी लैंग्वेज को लेकर। रशियन राइटर व्लादिमीर नबोकोव ने इसको लिखा था। 1955 में इसको पब्लिश करवाया गया और फर्स्ट टाइम किसी राइटर ने फैमिली में होने वाले सेक्स रिलेशंस के बारे में इतने खुले रूप से लिखा था। फ्रांस जाके इसको पब्लिश करवाना पड़ा। मूवी भी बनी है। 20th सेंचुरी का ग्रेटेस्ट वर्क इसको माना जाता है। कहानी में एक मिडिल एज लिटरेचर का प्रोफेसर होता है जिसे कम उम्र की लड़कियां यानी कि टीनेज लड़कियां बहुत पसंद होती है। दरअसल ये एक बीमारी है जो इसको होती है। ये एक डोलोरेस नाम की लड़की को पसंद करता है, ललिता ललिता कहकर बुलाता है और उसकी माँ से शादी करता है। फिर इसे यानी कि अपनी स्टेप डॉटर को सेक्सुअली अब्यूज करता है। इस नोवेल के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप इसे खुद सुनिए और खुद डिसाइड कीजिए आपको कैसी लगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लिस्ट में चौथे नंबर पर है खालिद हुसैनी की एक और बहुत ही फेमस नोवेल द काइट रनर, जिसे पूरी दुनिया भर में फेम मिली है। 2003 में खालिद हुसैनी ने इसे पूरी दुनिया के सामने लाया जिसके बाद से ये किताब लाखों लोगों की फेवरेट बन गई। बहुत रेयरली मुझे ऐसे राइटर्स मिलते हैं जिनकी राइटिंग्स पढ़कर सैल्यूट करने का मन करता है। खालिद हुसैनी उन्हीं में से एक है। 2 सालों तक लगातार ये किताब न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर रही थी, लिस्ट में शुमार थी और उस वक्त 371 पेजेस की इस किताब ने सिर्फ यूएस में 7 मिलियन कॉपीज से ज्यादा बिक चुकी थी इस किताब की। इसकी ऑडियो बुक भी आपको स्टडी लवर्स यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, अभी जाकर सुन लीजिए। लास्ट में आती है मेरे और हजारों लाखों दिलों पर राज करने वाली किताब टेज ऑफ द डियर बबल्स। इसे मैं थॉमस हार्डी की सबसे बेस्ट बुक मानता हूं जिसमें एक वुमेन की ब्यूटी को बड़ा फेथफुली प्रेजेंट किया गया है, प्योरिटी को। ये बुक हार्डी की तरफ से इंग्लिश लिटरेचर को एक तोहफा है, एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है। और आपको पता हो या नहीं बॉलीवुड का एक लंबा लव अफेयर रहा है थॉमस हार्डी की नोवेल्स के साथ। इस नोवेल पर 1996 में एक बहुत ही फेमस मूवी बन चुकी है प्रेम ग्रंथ नाम की। आई होप आपने देखी होगी। ये नोवेल उससे भी बहुत, इस नोवेल का एक अलग ही स्टारडम है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही।